स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कैरी नाउ पे। मैं हूँ आपका होस्ट सिद्धराज और आज की कहानी का शीर्षक है ब्रह्म राक्षस। एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे जिनका नाम था आदित्य सिंह। लोग उन्हें प्यार से आदित्य जी भी बुलाते थे। आदित्य जी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे और वो काफ़ी धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे। उनका घर अब बहुत पुराना हो चुका था, इसलिए उन्होंने अब फैसला किया था कि वो अब अपना नया घर अपने खेत में बनाएंगे। तो उन्होंने अपने खेत में अपना घर बनाने का फैसला ले लिया और काम शुरू करवा दिया। लेकिन उसमें एक बाधा आनी शुरू हो गई, क्योंकि उस खेत के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। फिर क्या, उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद उस बरगद के पेड़ को कटवा दिया और अपना घर बनवा लिया। कुछ 3-4 महीने तो बहुत अच्छे से बीते, लेकिन उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता और परेशानी होने लगी। उनके स्वभाव में भी बहुत बदलाव आ चुके थे। वो अब पूरे दिन सिर्फ चिंता में रहते थे और अब उनका पूजा पाठ भी करना बंद हो चुका था। उनकी पत्नी ने ये सब गौर किया और देखा कि अब आदित्य जी पहले की तरह पूजा पाठ नहीं कर रहे और हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबे रहते हैं। और उनका स्वभाव भी पहले से अब ज़्यादा बदल चुका है। वो बहुत ही चिड़चिड़े हो चुके हैं और बात बात में अपने परिवार वालों को डांटते रहते हैं। एक दिन आदित्य जी घर में बैठे हुए थे, तब उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि सुनिए, आप बहुत बदले बदले से लग रहे हैं। बात क्या है? अगर कोई चिंता वाली बात है तो हमें बताइए। तो आदित्य जी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी लाल आंखें काफ़ी ज़्यादा भयानक दिख रही थी। इसलिए उसके बाद उनकी पत्नी ने उनसे और ज़्यादा सवाल नहीं किए। एक दिन फिर इसी तरीके से आदित्य जी बैठे हुए थे, तब उनका बेटा जो कि 13 साल का था उनके पास आया और उनसे कुछ कहने लगा, जिस पर आदित्य जी ने ध्यान नहीं दिया। तब उनका बेटा उन पर चिल्ला पड़ा और कहा कि पिताजी, आप मेरा बात सुन क्यों नहीं रहे हैं? तब आदित्य जी ने उसे इतनी ज़ोर से दबोच लिया मानो उसकी जान ही ले लेंगे। किसी तरीके से उनकी पत्नी ने अपने बच्चे की जान आदित्य जी से बचा ली और गुस्से से पूछ बैठी कि आखिर तुम हो कौन और मेरे पति पर इस तरह क्यों बैठे हुए हो और क्यों उन पर ये जुल्म ढा रहे हो? उनकी पत्नी को थोड़ा अंदाज़ा हो चुका था कि हो न हो ये किसी साए का काम है। फिर उनकी पत्नी ने उनके सामने बैठकर हनुमान चालीसा और बहुत से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। तब आदित्य जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कहने लगे, तुमने जो गलती की है उसे मैं इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगा और मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। उनकी पत्नी ने फिर सवाल किया कि तुम हो कौन? फिर उस इंसान से आवाज़ आया कि पहले तुम कुछ बरगद के पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं हूँ कौन। फिर उनकी पत्नी ने 101 बरगद के पेड़ लगाए और फिर आदित्य जी के मुंह से एक आवाज़ आई, मैं तुम्हारे पति को मारने वाला था, लेकिन तुम्हारे स्वच्छ और साधारण आचरण से मैं प्रसन्न हूँ और मैं एक ब्रह्म राक्षस था जो कि इस बरगद के पेड़ पर रहता था, जिसे तुम्हारे पति ने कटवा दिया। अब मैं तुम्हारे पति को छोड़ के जा रहा हूँ और तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी बहुत सुखी बिताओगे। उसके बाद आदित्य जी बेहोश हो गए और उनकी पत्नी को ये पता चल चुका था कि अब वो ब्रह्म राक्षस उनके पति पर से जा चुका है। उसके बाद आदित्य जी अपना साधारण जीवन व्यतीत करना शुरू कर चुके थे और वो पहले की तरह पूजा पाठ भी करने लगे थे। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट सिद्धराज मिलता हूँ किसी अगली स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।